नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर अजय 10+2 पर। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी विषय गणित अभ्यास जो है दक्षता अभ्यास 2 है और क्लास 7, तो वो पार्ट 2 था और ये पार्ट 3 है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पार्ट 3 में क्या है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, 1 ग्राम दही में कितने इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख। 1 ग्राम दही में 10 लाख जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं। इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताए थे, पिछले सवालों में बताया था कि कैसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करते हैं। तो देखिए क्या है, 10 लाख। यह है सवाल, इसके लिए हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो मैंने आपको बताया जब हम वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करेंगे तो एक अंक के आगे पॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे नहीं, आगे करते हैं। तो एक पॉइंट के आगे, एक अंक के आगे पॉइंट लगा लेंगे। अब ऐसे ही गुणा 10 लिखेंगे। हमने आपको बताया कि संकेतन में लिखते हैं तो गुणा में 10 लिखते हैं। तो ऐसे ही अब जो दाहिनी ओर पॉइंट की यहाँ पर पॉइंट लगाया, तो अब यहाँ के जितने भी अंक हम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कितने शून्य है, 6। कहने कितने अंक हो गए, 6। तो यहाँ पर कितनी घात हो जाएगी, 6। और ये माइनस में नहीं है तो प्लस में है, प्लस में ही रहेगा। तो इतना ही आपका आंसर होगा, क्योंकि खाली वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करवा रहा है और कुछ तो नहीं बुझ रहा है। तो हमने वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कर दिया। ऐसे ही देखो दूसरा सवाल है आपका। दूसरा क्या है, एक गांव के स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट लगाता है। तो एक बच्चा कितने लगाता है, एक बच्चा धोने में लगाता है 2 मिनट। 2 मिनट, एक बच्चा 2 मिनट समय लगता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं, दूसरा सवाल आपका इसमें, कक्षा में बच्चे कितने हैं, 64। ठीक है। अब क्या कहता है, हो तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी, कहने का मतलब है बारी बारी, कहने कि एक एक अलग अलग से दोबारे से हाथ धोने में लगे समय को घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि एक बच्चे के लिए 2 मिनट लगते हैं। तो कक्षा में 64 बच्चे हैं, तो 64 बच्चों के लिए हम निकालेंगे तो कितना आएगा। कहने का मतलब है एक बच्चे के लिए लगते हैं, एक बच्चे के लिए 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट जब 64 करेंगे, 64 तो 2 गुणे में 64 हो जाएगा, क्योंकि जब 64 बच्चे, एक बच्चा जब 2 मिनट लेता है तो 64 बच्चे उतना ही टाइम लेंगे जितना एक लेगा, एक बच्चा उतना ही लेगा ना। 64 तो हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 128। 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8 और 2 छंग 12, 128 आ जाएंगे। तो ये 28 मिनट हो जाएंगे, 28 मिनट। अब 28 जो मिनट है, इन्हें क्या करना है, समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। अब इसे हमें घातांक में व्यक्त करना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर हम घातांक या तो हमें वर्ग याद हो, वर्ग खाना में याद हो, तब हम लिख सकते हैं। वैसे हम कैसे करेंगे, गुणनखंड से। तो 128 के हम गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 32 दूनी 64, फिर 2 से काटेंगे, 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा ना। तो देखिए घात में बुझ रहा है, तो ये तो घातें समान है आधार, तो 2 ही ले लेंगे। तो इसमें हम 2 ही ले लेंगे, बराबर में 2 ले लेंगे। अब घातें बुझ रहा है घातांक में, तो हम इन्हें गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7 अंक है। तो हम यहाँ पर घात जो है वो 7 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर घात 7 लगा देंगे। तो ये तो हमारा साधारण में है और घातांक में कितना होगा,
तो इतना ही आपका आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ घातांक में बुझ रहा है, तो इतना ही आपका आंसर होगा। तो आइए देखिए अब अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल है 15वां। एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाणु जीवाणु पाए गए। कितने? 2000। जांच करने पर कितने पाए गए? 2000। और वो क्या है पाए गए? जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते थे। तो एक सप्ताह में कितने बढ़ते थे? 100 गुना। 100 गुना बढ़ते थे। एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ते थे। अब इसमें क्या है? 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन के रूप में लिखिए। देखो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ते थे, तो हम 3 सप्ताह में देखो चेंज करेंगे। तो देखिए 3 सप्ताह में कैसे बढ़ेगा। अब ये तो है, अगर एक सप्ताह में, जब एक सप्ताह में देखेंगे सप्ताह में, तो 2000 तो है, गुणे में 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 गुना, अगर गुना होता है तो हम गुणा करते हैं, गुना, तो हम इसकी गुणा करेंगे तो पहले सप्ताह में आ जाएगा। 2 तो वैसे ही रहेंगे, और 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो कितने हो जाएंगे? 5 जीरो हो जाएंगे। तो 5 जीरो लगा देंगे। अब पहले सप्ताह में इतने आ गए, और वो है क्या? 3 सप्ताह में, 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या, तो 3 सप्ताह में है, तो जब दूसरे सप्ताह निकालेंगे, दूसरे सप्ताह में निकालेंगे तो पहले में इतने हो गए, फिर दूसरे में इसके 100 गुना हो जाएंगे, दूसरे में इसके 100 गुना हो जाएंगे, उसी के थोड़ी होंगे, क्योंकि अब इतने तो हो गए, इसके भी 100 गुना होंगे, तो हम इसकी भी 100 से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा? 2 तो वैसे उतार लेंगे कि 2 की गुणा हम 1 से करेंगे, 2 ही आएगा। 2 यहाँ है और 5 यहाँ, कितने हो जाएंगे? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 शून्य हो जाएंगे, तो इतना आएगा। अब ऐसे ही जब हम तीसरे सप्ताह में निकालेंगे, तो अब इनके लिए हम 100 से गुणा करेंगे, कितने तो हो गए, अब 100 गुना और होंगे इसके। तो 2 1 2 3 4 5 6 7 7 शून्य है। तो हम अब 7 के लिए, तो अब इसके लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। अब तीसरे सप्ताह में कितने आएंगे देखिए, 2 एकम 2, वैसे ही रहेंगे। अब इन शून्यों को देंगे, 2 इधर है और 7 इधर है, तो कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 शून्य लग जाएंगे, 9 शून्य लग गए। अब हमको ये तो पता लग गया कि जब 3 सप्ताह होंगे तो कितने जीवाणु विषाणु होंगे। अब इन जीवाणु विषाणुओं के लिए हम मानक संकेतन रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए मानक संकेतन रूप में हम व्यक्त करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अंक के आगे पॉइंट लगाते हैं। तो हम एक पॉइंट के आगे पॉइंट लगा लेंगे, एक अंक के आगे पॉइंट लगा लेंगे, तो अगला शून्य उतारेंगे। अब हमने आपको बताया कि घातीय संकेतन में जब हम व्यक्त करते हैं तो 10 से गुणा में घातें देखते हैं, तो 10। अब हम घातें देंगे तो कितनी आएंगी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि पॉइंट तो हमने यहाँ पर लगाया था यहाँ पे, तो ऐसे ही जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9। तो इनकी घातें भी 9 हो जाएंगी। और भी शून्य होते या यहाँ संख्या चेंज होती, यहाँ पर संख्या चेंज हो जाती, या अगर इधर से हम पॉइंट से लिखते तो ये माइनस में हो जाती, लेकिन हमको संख्या साधारण दे रखी है तो प्लस में ही रहेगा। तो आपका इतना ही आंसर होगा, इतना ही आंसर होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पूर्ण हुए हैं, तो दोस्तों समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ गलती लग रही हो या समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।